कहानी शीर्षक का इंतजार जो पूरा हुआ। यह कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो मासूमियत, जिम्मेदारी, दूरी और मिलन की परतों से होकर गुजरती है। एक 17 साल की लड़की और एक 28 साल के परिपक्व जमींदार के बीच का रिश्ता, जो समाज की रूढ़ियों, पारिवारिक दबावों और अपने दिल की उलझनों के बीच पनपता है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और एक दूसरे के लिए किए गए इंतजार की है। आइए चलें इस अनकहे प्रेम के सफर पर। अनचाहा बंधन। उसका नाम था आर्या। साल की, भोली सी सूरत, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें एक अनजानी चमक थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहराते तो ऐसा लगता मानो बादल किसी चांदनी रात को छूने की कोशिश कर रहे हों। मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी, जिसे उसके पिता श्रीकांत ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। आर्या 12वीं कक्षा में थी और उसका सपना था डॉक्टर बनना, सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पिता की उन उम्मीदों के लिए जो उन्होंने उसमें देखी थी। लेकिन जिंदगी ने अचानक करवट ली। एक दिन श्रीकांत जी को सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल की ठंडी दीवारों और मशीनों की बीप बीप के बीच डॉक्टरों ने जो कहा, वह सुनकर आर्या का दिल बैठ गया। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। श्रीकांत जी का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक चिंता थी, आर्या। मेरी बिटिया अकेली कैसे जिएगी? यह सवाल उन्हें रात रात जगा रहा था। उसी बेचैनी में, बिना आर्या से पूछे, उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। लड़का था विराट सिंह, 28 साल का, 6 फुट का हट्टा कट्टा, गेहुआ रंग, गहरी आंखें और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो उसे उम्र से कहीं बड़ा दिखाती थी। वह गांव का सबसे रुतबेदार जमींदार था। आसपास के गांवों में उसका नाम डर और सम्मान से लिया जाता था। लेकिन जो उसे करीब से जानते थे, वे जानते थे कि उसका दिल सोने का था, शांत, समझदार और जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए। जब आर्या को शादी की बात पता चली तो वह सन्न रह गई। पापा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। शादी? अभी? उसकी आवाज में गुस्सा, डर और मासूमियत का मिश्रण था। लेकिन श्रीकांत ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी, विराट तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। मुझे उस पर भरोसा है। आर्या के पास और कोई चारा नहीं था। उसका दिल बगावत करना चाहता था, लेकिन पिता की हालत देखकर वह चुप हो गई। एक नया घर, एक अनजान रिश्ता, शादी सादगी से हुई। विराट के माता पिता का निधन एक कार हादसे में हो चुका था। हवेली में सिर्फ उसके दादा दादी थे, जिन्होंने आर्या का गर्मजोशी से स्वागत किया। वह हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, नक्काशीदार खंभे और एक पुरानी सी खुशबू जो इतिहास को बयां करती थी। शादी की पहली रात आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लाल जोड़ों में सजी, मगर उसका चेहरा डर और संकोच से भरा था। वह सोच रही थी, क्या होगा अब? क्या यह आदमी मुझे समझेगा? क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? तभी दरवाजा खुला। विराट अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तक जाग रही हो? जाओ, कपड़े बदल लो और सो जाओ। आर्या को लगा कि अब शायद वह अपना हक जताएगा, जैसा उसने अपनी सहेलियों से सुना था। लेकिन विराट ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह खामोश रहा। जब आर्या बदल कर लौटी तो उसने देखा कि विराट उसे देख रहा था, मगर उसकी नजरों में कोई वासना नहीं, बल्कि एक अजीब सी कोमलता थी। विराट ने कहा, सो जाओ, मैं छत पर हूँ, और वह चला गया। उस रात छत पर खड़े विराट ने आसमान की ओर देखा। उसका मन भारी था। वह बुदबुदाया, पापा, आपने मुझे इस बच्ची से क्यों बांध दिया? मैंने यह शादी सिर्फ आपके वादे की वजह से की। लेकिन उसे देखकर मेरा दिल डोल गया। वह इतनी मासूम है, इतनी नाजुक। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी की आजादी छिन जाए। मैं इंतजार करूंगा जब तक वह तैयार न हो। दूरी और बेचैनी। विराट ने आर्या के सपनों को पंख देने का फैसला किया।
उसने वादा किया कि वह उसे पढ़ने का पूरा मौका देगा। उसने रात रात जागकर उसे पढ़ाया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। आर्या का सपना था डॉक्टर बनना और विराट ने उसे शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। गांव वालों ने इसका विरोध किया था कि जवान बहू को घर में रहना चाहिए, लेकिन विराट ने किसी की एक न सुनी। आर्या शहर चली गई। वहां उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन मन में एक टीस थी। विराट उससे कभी फोन पर बात नहीं करता था। वह उसकी दादी से फोन पर बात करती और विराट चुपके से उसकी आवाज सुनता। उसे सुनकर सुकून मिलता कि आर्या ठीक है, मगर वह अपनी भावनाओं को दबाए रखता। आर्या को लगने लगा कि शायद विराट उसे पसंद नहीं करता। वह मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मैं उनके लिए बोझ हूं? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि विराट हर रात उसकी तस्वीर को देखता, उसकी पढ़ाई की खबर लेता, मगर दूर रहता ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके बिना किसी दबाव के। 5 साल का इंतजार, 5 साल बीत गए। आर्या अब डॉक्टर बन चुकी थी। कॉलेज में उसने किसी लड़के से दिल की बात नहीं की। उसका दिल सिर्फ विराट के लिए धड़कता था, मगर उसे यकीन नहीं था कि विराट भी ऐसा ही महसूस करता है। आखिरकार वह दिन आया। आर्या को लेने खुद विराट आया। गाड़ी हवेली के बाहर रुकी। वही हवेली जहां वह 5 साल पहले एक कच्ची उम्र में आई थी। आज वह एक नई पहचान के साथ लौटी थी। उसकी आंखें नम थी, दिल में सवालों का तूफान। दादी ने उसे गले लगाया, नजर उतारी। आर्या अंदर चली गई, मगर उसका मन बेचैन था। दिल की बात शाम को आर्या छत पर अकेली थी, तारों भरे आसमान को निहार रही थी। तभी विराट की आवाज आई, क्या देख रही हो? आर्या पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे। आप मुझसे प्यार नहीं करते? फिर मुझसे शादी क्यों की? उसकी आवाज में दर्द था। विराट सन्न रह गया। उसने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्योंकि आपने 5 साल तक मुझसे बात नहीं की, मिलने तक नहीं आए। वह मासूम बच्ची की तरह शिकायत कर रही थी। विराट ने उसकी आंखों में देखा। मुझे डर था आर्या, डर था कि मैं तुम्हारी आजादी छीन लूंगा। मैंने तुमसे बचपन से प्यार किया है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम पहले अपने सपने पूरे करो, अपने फैसले खुद लो। उसने आर्या के माथे पर हल्का सा चुंबन लिया। आर्या शर्मा गई। विराट मुस्कुराया, अभी भी बड़ी नहीं हुई। मेरे छूने से कौप रही हो? आर्या ने चुपके से उसकी ओर देखा, पलकें झुका ली, मानो उसने सब कुछ कह दिया हो। विराट ने उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके होठों को छुआ। उस रात उन्होंने एक दूसरे में खो जाने का सफर जिया, बिना दर्द, बिना जबरदस्ती, सिर्फ प्यार और इंतजार का मुकम्मल होना। नया सवेरा, सुबह की किरणें कमरे में आई। विराट ने अपनी बाहों में सोई हुई आर्या को देखा। उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, 5 साल इंतजार किया ताकि तुम बड़ी हो जाओ, और आज तुम सिर्फ मेरी हो। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आर्या ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा, और तुम हमेशा से मेरे थे। समाप्त। थैंक यू।